अंजुमने इस्लाह लिसां हम तलबदी का अरमां है, हम हैं आप हजरात इस बात से बखूबी वाकिफ हैं कि हमारी अंजुमन इस्लाहुल लिसान का ये प्रोग्राम जिस तरीके से मुसाबक़े खिताबत पर मुश्तमिल है, इसी तरीके से इस्लामिक क्विज़ भी इसका एक अहम पहलू है, जिसके अंदर अगर आपको सवालों जवाब नजर आएगा तो दूसरी तरफ हमारे मुआशरे में राइज बुराइयों से बचने का तरीका और उसका खुलासा भी नजर आएगा। तो क्यों ना हम उस मैदान में कदम रखें और अपने मुआशरे की बुराइयों से और गलत रस्मों रिवाज से, बिदअत खुराफात से आगाह हों। कबल इसके कि मैं किसी मुसाहिम को दावत दूं, जब ये मुसाबक़े क्विज़ सवालों जवाब पर मुश्तमिल है तो किस साइलों मुजीब का होना जरूरी है। लिहाजा मैं साइल की हैसियत से मोहम्मद आकिब रांचवी मुताल्लिम अरबी पंजुम से दरखास्त करता हूं कि मौसूफ आए और अपनी नशिस्त संभालें, और कबल इसके कि किसी मुसाहिम को बुलाया जाए ये बता देना मुनासिब समझता हूं कि हर मुसाहिम की किस्मत में जो सवाल है वो एक लिफाफे में बंद है, जो हजरत नाजिम साहब के सामने रखा हुआ है। आप आए और वहां से अपना लिफाफा उठाएं और साइल को दें ताकि वो उसके जरिए आपकी किस्मत का सवाल करे। आइए पहले मुसाहिम की हैसियत से मैं वसीकुर रहमान चंपारनी को दावत दे रहा हूं कि मौसूफ आए और इस बज़्म का आगाज करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसूफ जब आप नाजिम साहब की आवाज़ पर लब्बैक कहते हुए स्टेज पर आ ही गए तो क्यों ना मैं दूसरे सवाल से कब्ल पहला सवाल करूं, क्योंकि आप जानते हैं कि दूसरे से पहले ही का नंबर आता है। तो लीजिए आपकी खिदमत में पहला सवाल। अगर किसी शख्स की मगरिब की 2 रकातें छूट गईं तो वो शख्स उन 2 रकातों को किस तरह पूरी करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, जिस शख्स की मगरिब की 2 रकातें छूट गई तो उन दोनों रकातों में सूरह फातिहा के साथ सूरह मिलाएगा, और बेहतर है कि उन दोनों रकातों के दरमियान कायदा करे, लेकिन अगर कायदा नहीं किया तब भी नमाज दुरुस्त हो जाएगी। हल्बी कबीर सफ़ा नंबर 467 बहवाला किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 427। माशा अल्लाह मौसूफ, आपका जवाब तो लाजवाब है। चलिए, जब आपने पहला सवाल बहुस्नो खूबी दे ही दिया है तो मैं आपसे दूसरा सवाल करता हूं, इस उम्मीद के साथ कि आप बगौर समात करेंगे और बहुस्नो खूबी जवाब देंगे। रिश्वत किसे कहते हैं और रिश्वत के माल का क्या हुक्म है? जवाब, रिश्वत उस माल को कहते हैं जो किसी हाकिम या गैर हाकिम को इस मकसद के तहत दिया जाए कि फैसला उसके हक में हो और उसके मनपसंद मनसब पर उसे फायज किया जाए। आसान लफ्जों में रिश्वत उस माल को कहते हैं जो किसी के हक को ज़ाय करने या किसी नाजायज चीज को हासिल करने के लिए दिया जाए। रिश्वत के माल का असल हुक्म यह है कि जिनसे लिया गया है उनको वापस कर दिया जाए
और अगर उसका इंतकाल हो गया हो तो उनके वरसा को दे दिया जाए या उनसे माफ करा लिया जाए। और अगर मालिक और वरसा दोनों ना हो तो फकीरों को सदका कर दिया जाए और अपने लिए सवाब की उम्मीद न रखी जाए। फतावा शामी जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 342, बहवाला फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 175। माशाअल्लाह, आपने 2 सवालों के जवाब दुरुस्त दे दिए हैं, तो तीसरे की दुरुस्तगी की उम्मीद के साथ सवाल आपके पेश खिदमत है। आम तौर पर जुमा के दिन यह देखा जाता है कि लोग अगली सफ़ों में पहुंचने के लिए गर्दनों को फलांगते हुए आगे बढ़ते हैं। शरीयत की नज़र में उनका ये अमल कैसा है? जवाब, जो शख्स खुतबा शुरू होने के बाद मस्जिद में पहुंचे उसे पीछे जहां जगह मिले वहीं बैठ जाना चाहिए। लोगों की गर्दनें फलांग कर अगली सफ में जाने की कोशिश करना शरअन नाजायज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अमल पर सख्त वाइद फरमाई है। आपका इरशाद है, जो शख्स जुमे के दिन लोगों की गर्दनें फलांगे उसे जहन्नम का पुल बनाया जाएगा। तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 114, बहवाला किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 463। माशाअल्लाह, आपने अपने जवाबात बहुस्न खूबी दे दिए हैं। अब आप अपनी नशिस्तगाह पर तशरीफ ले जा सकते हैं। इस सिलसिले की दूसरी कड़ी फुज़ैल अरशद किशनगंजी हैं। मौसूल से दरख्वास्त करता हूं कि आप आएं और आप भी अपनी किस्मत का लिफाफा खुलवाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसूफ, जब आप अपना नाम सुनकर स्टेज पर आ ही गए हैं तो मैं आपसे पहला सवाल करता हूं। मकान बनाने के लिए पैसा रखा था कि हज का वक्त आ गया, पहले मकान बनाए या हज करे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, अगर वो रकम इस कदर है कि उसके लिए हज के तमाम अखराजात की किफ़ालत कर सकती है तो ऐसे शख्स पर हज को जाना फ़र्ज है। अलबत्ता अगर हज के वक्त से पहले ही मकान वगैरह में खर्च कर दिया तो अब उस पर हज फ़र्ज नहीं। बदाइउस्सनाए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 296, बहवाला किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 86। माशाअल्लाह, आपकी मेहनत कारगर साबित हुई। दूसरा सवाल समाअत फरमाए। वालिद के इंतकाल के बाद अगर भाई अपने बहनों की शादी कर दे और तकसीम विरासत के वक्त बहनों को महज इस वजह से विरासत में हिस्सा न दे कि उसने उनकी शादी में बहुत सारा पैसा खर्च कर दिया है, क्या महज शादी में पैसे खर्च कर देने की वजह से बहनें विरासत से महरूम हो जाएंगी? क्या भाई के लिए ऐसा करना जायज़ है? अगर भाई ने शादी के वक्त ये बात कह दी हो कि मैं ये रकम इस शर्त पर खर्च कर रहा हूँ कि मैं बहनों के हिस्से से इसका मुआवजा लूंगा, तो इसकी गुंजाइश है कि इतनी रकम बहनों के हिस्से से वसूल कर ले। लेकिन अगर उस वक्त ये बात नहीं कही थी तो ये उसकी तरफ से एहसान और हुस्न सलूक है। बहनों को तरका के हिस्से से महरूम करना बिल्कुल दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर बहनें भाई के हुस्न सलूक की रियायत करते हुए अपनी खुशी से अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाए तो ये सूरत दुरुस्त होगी। बदाइउस्सनाए जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 9, बहवाला किताबुल फतावा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 333। माशाअल्लाह, आपका जवाब लाजवाब है। निकाह से पहले
अपनी मंगेतर से बातचीत करना शरअन दुरुस्त है या नहीं। मौजूदा दौर में हमारे माशरे का उमूमी रवैया ये है कि रिश्ता तय हो जाने के बाद लड़का और लड़की एक दूसरे के करीब होने की कोशिश करते हैं और अहले खाना की तरफ से भी इस सिलसिले में छूट होती है। क्या वालिदैन का ये अमल दुरुस्त है? निकाह होने से कब्ल मंगेतर एक आम अजनबी के हुक्म में है। महज रिश्ता तय हो जाने की वजह से लड़के और लड़की का आपस में बेतकल्लुफी और बेहिजाबी से बातें करना हराम है। जैसे एक अजनबी और लड़के और लड़की का आपस में रब्तो ज़ब्त हराम है, लिहाजा लड़की का मंगेतर से गुफ्तगू करना ये एक खुली हुई बेहयाई है और तुफ है। ऐसे वालिदैन पर जो इस सिलसिले में अपनी औलाद को छूट देते हैं और ये भी लानत व मलामत के मुस्तहिक है। अब्दुल मुख्तार ज़करिया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 329 सफ़ा नंबर 529-530 बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल। मौसूफ, आप इत्मीनान के साथ जवाब दें, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मकान बनाने के लिए पैसा रखा था कि हज का वक्त आ गया, पहले मकान बनाए या हज करे? अगर वो रकम इस कदर है कि उसके लिए हज के तमाम अखराजात की किफ़ालत कर सकती है तो ऐसे शख्स पर हज को जाना फ़र्ज है। अलबत्ता अगर हज के वक्त से पहले ही मकान वगैरह में खर्च कर दिया तो अब उस पर हज फ़र्ज नहीं। बदाए व सनाए जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 296 बहवाला किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 86। माशाअल्लाह, आप अपनी मुस्तक़र पर तशरीफ़ ले जाइए। आइए आइए, लगता है कि आप भी मुंतज़िर ही बैठे हैं, लिहाजा मैं आपसे भी दरख्वास्त करता हूं कि तशरीफ़ लाइए। अजीज़म अब्दुल हक फलियावी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसूफ, जब आपने अनाउंसर की सदा पर हाजिरी दे दी है तो मैं अब आपकी खिदमत में सवालात का नजराना पेश करता हूँ। मुलाहिजा फरमाएं। दूल्हा जब ससुराल जाता है तो दुल्हन की बहनें जूता छुपाकर दूल्हे से पैसा वसूल करती हैं और बसा औकात गैर शाइस्ता मजाक का सिलसिला भी चल पड़ता है। इसका क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दूल्हा के ससुराल जाते वक्त दुल्हन की बहनों का जूता छुपाई की रस्म अदा करना और दूल्हे से जबरन पैसा वसूल करना, हंसी मजाक करना हरगिज दुरुस्त नहीं। हाँ, अगर बहनें भाई के हरगिज दुरुस्त नहीं। इसमें जहां जबरो इकरा की सूरत पाई जाती है वहीं अजनबी शख्स से बेतकल्लुफी और बेपर्दगी का गुनाह भी शामिल होता है। इसलिए यह रस्म भी काबिल तर्क और काबिल मजम्मत है। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल सफ़ा नंबर 230। अगर घर में कई अफराद हैं और सबके सब सरमायादार और मालिके निसाब हैं, अगर सिर्फ इनमें से सबसे बड़े फर्द या किसी एक फर्द की जानिब से कुर्बानी कर दी गई तो क्या बकिया अफराद की जानिब से भी कुर्बानी हो जाएगी या इन सब को अलग अलग कुर्बानी करनी पड़ेगी? घर में जितने आकिल बालिग साहिब निसाब हैं सबकी तरफ से अलग अलग कुर्बानी करना वाजिब है। महज एक शख्स की तरफ से कुर्बानी करने से
बकिया लोगों की तरफ से वाजिब अदा न होगा। हाँ, अलबत्ता अगर घर के सारे लोग अपनी सारी कमाई घर के किसी एक फर्द को सौंप देते हो और वही उनकी कमाई का मालिक होता हो तो एक कुर्बानी काफी हो जाएगी, और बकिया हजरात के साहिब निसाब न होने की वजह से उन पर कुर्बानी वाजिब नहीं होगी। दुर्र मुख्तार शामी ज़करिया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 453 बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल सफ़ा नंबर 412। मौसूफ आपका जवाब तो लाजवाब है। कितनी जगहों पर सलाम करना ममनू है? हस्बे झैल मौके पर सलाम नहीं करना चाहिए। नंबर 1 नमाज पढ़ने वाले को, नंबर 2 तिलावत करने वाले को, नंबर 3 जिक्र करने वाले को, नंबर 4 दरसे हदीस में मशगूल शख्स को, नंबर 5 खुतबा देने वाले को, नंबर 6 खुतबा सुनने वाले को, नंबर 7 फिक़्ह का तकरार करने वाले को, नंबर 8 काजी को जिस वक्त वो फैसला करने के लिए बैठ जाए, नंबर 9 फिक़ही मुबाहसा करने वाले को, नंबर 10 मुअज्जिन को अजान देते वक्त, नंबर 11 इकामत कहने वाले को, नंबर 12 दर्स देने वाले को, नंबर 13 अजनबी जवान लड़कियों को, नंबर 14 शतरंज और हर लहवो लईब में मशगूल शख्स को, नंबर 15 काजी को जिस वक्त वो फैसला करने के लिए बैठ जाए, नंबर 15 क़ज़ाए हाजत करने वाले को, नंबर 16 खाना खाने वाले को, नंबर 17 गाना गाने वाले को, नंबर 18 जिंदगी को। अद्दुर्रुल मुख्तार ज़करिया जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 375 बहवाला फतवा कासमिया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 370। मौसूफ आपके जवाबात का तीर बिल्कुल हदफ पर लग चुका है, लिहाजा आप तशरीफ ले जा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम। अगले मुसाहिब में अबू ज़र जमाल अरबी सोम मौसूफ तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसूफ आप अपने चेहरे पर उम्मीद और बीम को सजाए हुए जब तशरीफ़ ले आए हैं तो आपकी खिदमत में पहला सवाल, सिगरेट, गुटखा, जर्दे का पान, ये सब इस्तेमाल करना जायज़ है या नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, जर्दा का पान, गुटखा और सिगरेट ये सब चीज़ें इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं, लिहाजा इससे बचना मुनासिब है और इसका इस्तेमाल मकरूह है, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नशा आवर और सेहत के लिए नुकसानदेह चीज़ों से मना फरमाया है। बहवाला किताबुल फतावा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 188। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। आपकी खिदमत में दूसरा सवाल, पोस्टमार्टम की शरई हैसियत क्या है? किसी मुसलमान डॉक्टर के लिए पोस्टमार्टम की इजाज़त है या नहीं? अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को खाह वह मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम बनाया है। इरशाद बारी है, वलक़द कर्रमना बनी आदम, और पोस्टमार्टम से उस मुक़द्दस व मुकर्रम इंसान की बेहुरमती होती है, उसके बदन को चीर फाड़ दिया जाता है, उसके आज़ा को काट कर निकाल दिया जाता है, जो कि असरूए शरीयत जायज़ नहीं, नीज़ इंसानी तकरीम के मुनाफी है। इसलिए बगैर किसी कानूनी मजबूरी के पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं। बहवाला फतावा कासमिया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 225, किताबुल फतावा जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 251। माशा अल्लाह, आपकी मेहनत कारगर साबित है। आपकी खिदमत में ये तीसरा और आखिरी सवाल, घर से बाहर जाते वक्त छोटे बच्चों को टाटा बाय बाय कहा जाता है,
जो कि मगरिबी तहजीब का शिआर है, क्या इस तरह के अल्फाज कहना मुनासिब है? इसका इस्लामी मुतबादिल क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को अपनी मुआशरत में गैर मुस्लिमों के साथ मुशाबहत इख्तियार करने से मना फरमाया है और ये हुक्म दिया है कि जब एक दूसरे से मिले तो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहें। लिहाजा टाटा या बाय बाय जैसे अल्फाज कहने में यहूद नसारा से मुशाबहत है, इससे बचना जरूरी है। इसकी जगह अस्सलामु अलैकुम और खुदा हाफिज जैसे अल्फाज कह सकते हैं। अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 4031 बहवाला किताबुल फतावा जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 125। मौसूफ आपके जवाबात का नजराना सेहत के साथ कबूल किया जाता है, लिहाजा आप तशरीफ ले जाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब बारी है पांचवें मुसाहिम की, जिनका नाम है मोहम्मद आज़ाद नेपाली। मौसूफ आए, साइल आपका बेकरारी से इंतज़ार कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसूफ, जब आप मेरे इंतज़ार के लम्हे को ख़त्म करके आ ही गए हैं तो मैं आपके खिदमत में ये पहला सवाल पेश करता हूँ। उम्मीद है कि आप इसका बहुस्न खूबी जवाब देंगे। गुस्ल में कितनी चीज़ें ज़रूरी और फ़र्ज़ हैं? अगर गुस्ल करने वाला कुल्ली करना या नाक में पानी डालना भूल गया या बदन का कोई हिस्सा खुश्क रह गया तो क्या दोबारा गुस्ल करना जरूरी होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुस्ल में 3 चीज़ें ज़रूरी और फ़र्ज़ हैं। नंबर 1 कुल्ली करना, नंबर 2 नाक में पानी डालना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना। अगर गुस्ल में इनमें से कोई चीज़ बाकी रह गई तो दोबारा गुस्ल करना ज़रूरी नहीं, बल्कि याद आने पर सिर्फ कुल्ली करने, नाक में पानी डालने और खुश्क हिस्से को धो लेने से गुस्ल हो जाएगा। और जो नमाज कुल्ली वगैरह करने से पहले पढ़ी गई है उसको दोहराना लाजिम होगा। बहवाला किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 175, फतावा महमूदिया जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 160। माशाअल्लाह, आपकी मेहनत कारगर है। तो लीजिए आपकी खिदमत में ये दूसरा सवाल। मसबूक किसे कहते हैं? अगर मसबूक इमाम के साथ सलाम फेर दे तो इसका क्या हुक्म है? मसबूक उस मुक्तदी को कहते हैं जो एक या इससे ज़ायद रकात हो जाने के बाद जमात में शामिल हो। अगर मसबूक शख्स ने भूले से सलाम फेर दिया तो इसकी 3 सूरतें हैं। नंबर 1 इमाम से पहले सलाम फेरा हो, नंबर 2 इमाम के बिल्कुल साथ साथ सलाम फेरा हो। तो इन दोनों सूरतों में मसबूक पर सजदे सहव वाजिब नहीं होगा। और तीसरी सूरत यह है कि इमाम के बाद सलाम फेरा हो, जैसा कि आम तौर पर होता है। तो इस सूरत में सजदे सहव वाजिब होगा, खा एक तरफ सलाम फेरा हो या दोनों तरफ। अल बहरुर राइक जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 662, बहवाला किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 426 427। मौसूफ, आपका जवाब सही नहीं बल्कि असह है। आपने जब 2 सवालों के जवाब बहुस्ने खूबी दे दिया है तो मैं आपकी खिदमत में यह तीसरा और आखिरी सवाल पेश करता हूँ। बैंकों में नौकरी करना कैसा है जहाँ सूदी लेन देन होता है, खाह वो किसी भी मुल्क में हो? तो क्या इन बैंकों में नौकरी करना ठीक है? सूदी लेन देन वाले बैंकों की मुलाजमत में चूंकि किसी न किसी वजह से सूदी अमल में शिरकत होती है
सूदी अमल में शरीक कारोबार की नौकरी हराम है, इसलिए बैंक की नौकरी करना हराम है और उससे मिलने वाली उजरत भी नाजायज है। अलबत्ता बवक्त मजबूरी मुलाजमत करने की इजाज़त है। पूरी शिद्दत के साथ दूसरी नौकरी की तलाश जारी रखे और नौकरी मिलते ही उसको छोड़ दे और दुआए इस्तिग़फार करे। बहवाला दीनी मसाइल और उनका हल, सफ़ा नंबर 287। माशा अल्लाह, आपके तमाम जवाबात दुरुस्त हैं, लिहाजा अब आप अपनी कुर्सी को जाकर पकड़ लीजिए, इसलिए कि आज के ज़माने में कुर्सी की बड़ी अहमियत है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारे इस सिलसिले में कुल 8 मुसाहिम हैं और 8 मुसाहिमीन के लिए लिफाफे तैयार किए गए हैं। तो अब जिनका अगला नाम है उनका लिफाफा भी उनका इंतजार कर रहा है, लिहाजा ए अब्दुल्ला आप भी तशरीफ ला ही दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौसूफ, आप जब आ ही चुके हैं तो मेरे इस सवाल का जवाब सामईन के गोश गुजार कर दें। लीजिए आपकी खिदमत में पहला सवाल। क्या ईद के दिन एक दूसरे को मुबारकबाद दे सकते हैं? नीज बताएं कि ईदैन के बाद मुसाफा व मुआनका करना कैसा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जवाब, ईद के दिन एक दूसरे को मुबारकबाद देना जायज़ है और ईद की नमाज के बाद मिलना और मुआनका या मुसाफहा करना अमर मसनून नहीं है। हाँ, अगर किसी से उसी वक्त मुलाकात हो या नमाज के कुछ फसल के बाद महज मुलाकात की नीयत से मुसाफहा या मुआनका किया जाए तो कोई हरज नहीं। शामी ज़करिया जिल्द नंबर 9, शामी ज़करिया जिल्द नंबर 9, सफ़ा नंबर 547, बहवाला किताबुल मसाइल जिल्द नंबर 1, सफ़ा नंबर 477-478। आपका जवाब गलत नहीं बल्कि सही है। तो लीजिए आपकी खिदमत में यह दूसरा सवाल। मौजूदा दौर की शादियां गलत रस्मों रिवाज के दर आने की वजह से इंतहाई महंगी हो गई हैं, जिसकी वजह से लोग यूं ही सिन्ने बुलूग को पहुंचने और सुन्नते नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक शादी की इस्तिताअत रखने के बाद भी 10-10, 20-20 साल तक यूं ही बिन ब्याहे बैठे रहते हैं। ऐसे लोगों के बारे में शरीयत मुतहरा क्या कहती है? जवाब, इस्तिताअत के बावजूद बिला उज्र निकाह में ताख़ीर करना सुन्नत पर अमल से महरूमी है और अगर इसकी वजह से ज़िना में मुलव्वस ना हो लेकिन निगाहो दिल को अफीफ ना रख सके तो इसको भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दर्जे का ज़िना करार दिया है और ये सख्त गुनाह है। लिहाजा बिला उज्र निकाह में देर करना दुरुस्त नहीं है। बहवाला किताबुल फतावा जिल्द नंबर 4, सफ़ा नंबर 433। मौसूफ, आपके जवाबात की दुरुस्तगी आपकी मेहनत का पता दे रही है। सो आप मेरे आखिरी सवाल का जवाब देकर अपने मुस्तकर पर तशरीफ ले जाएं। तो लीजिए आपकी खिदमत में तीसरा सवाल। मोबाइल में कुरानी ऐप पर बिला वुजू कुरान की तिलावत करना कैसा है? नीज इस मोबाइल को लेकर बैतुल खला में जाना कैसा है? जवाब, जिस वक्त मोबाइल की स्क्रीन पर कुरान के हरूफ नज़र आ रहे हों तो इसको बिला वजू छूना जायज़ नहीं। अलबत्ता हाथ लगाए बगैर ज़ुबानी तिलावत की जा सकती है और अलबत्ता हाथ लगाए बगैर ज़ुबानी तिलावत की जा सकती है,
लेकिन जब कुरान के ऐप को बंद कर दिया जाए तो इसको बिला वजू छूना और बैतुल खला वगैरह में ले जाना जायज़ है, क्योंकि कुरान के ऐप के बंद हो जाने की वजह से उसमें किसी तरह की कोई बेअदबी नहीं पाई जाती। शामी ज़करिया जिल्द नंबर 9 सफ़ा नंबर 519, बहवाला किताबुल नवाजिल जिल्द नंबर 17 सफ़ा नंबर 95। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी लिस्ट और हकम साहिबान की लिस्ट में अब अगला नाम मोहम्मद शाहान मौवी का है, इसलिए उनसे दरख्वास्त करता हूं कि आप भी तशरीफ ला ही दीजिए, क्योंकि मुंतज़िर चश्म भी है, कल्ब भी है, जान भी है, आपके आने की हसरत भी है, अरमान भी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसूफ आपकी खिदमत में ये पहला सवाल इस उम्मीद के साथ मैं पेश करता हूँ कि आप इसको बगौर सुनेंगे और बेहतरीन अंदाज में जवाब देंगे, ताकि आपकी जवाब की तफसीर समाए कबूल के साथ की जा सके। मुसाफा के बाद सीने पर हाथ फेरना कैसा है? नीज ये बताएं कि एक हाथ से मुसाफा करना दुरुस्त है या नहीं, जैसा कि आजकल राइज है, और मुसाफा का सही तरीका भी आप बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसाफा के बाद सीने पर हाथ फेरना न तो अहादीस से साबित है और न ही फुक़हा में से किसी ने उसको जिक्र किया है, बल्कि ये एक बिदात है, इससे बचना ज़रूरी है। बहरहाल मुसाफा तो दोनों हाथ से करना सुन्नत है और अहादीस से साबित है। अगर कोई एक हाथ से मुसाफा करेगा तो सुन्नत अदा न होगी। मुस्नद अहमद इब्न हम्बल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 167, बहवाला फतावा कासमिया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 386। मौसूफ आपके इस जवाब की तफसीर समाए कबूल से की जाती है। तो लीजिए आपके खिदमत में ये दूसरा सवाल। किसी शख्स का कहना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाकर मिट्टी में मिल गए, अल-इयाज़ु बिल्लाह। आप कुरान और हदीस की रोशनी में जवाब दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वफात पाकर कब्र अतहर में तशरीफ ले गए, लेकिन आम लोग कब्र में जाकर मिट्टी बन जाते हैं। आपका हाल ऐसा नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में जाकर सही व सालिम जिंदा हैं और आपका जसद अतहर मिट्टी पर हराम है। अगर वो शख्स मिट्टी में मिलने से ये मुराद लेता है कि आप कब्र में सही सालिम हैं तो सही है, और अगर ये मुराद लेता है कि आम लोग की तरह मिट्टी में मिल गए तो ये गलत है। अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल अंबियाउ अहयाउन फी क़ुबूरिहिम युसल्लूना व रुविया अन्नहु क़ाल इन्नल्लाह हर्रम अलल अर्ज़ि अन तअकुल अजसाद अल अंबियाइ। मजमउज़ ज़वाइद जिल्द नंबर 8 सफ़ा नंबर 211, ज़ादुल मआद जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 365। मौसूफ आप आखिरी मुसाहिम की हैसियत से तशरीफ लाए हैं, तो मेरे आखिरी सवाल का आखिरी जवाब देकर सिलसिलाए सवाल और जवाब को इख्तिताम की मंजिल तक पहुंचाएं। तो लीजिए आपकी खिदमत में ये आखिरी सवाल। लाइट और पानी को बगैर मीटर के इस्तेमाल करना या मीटर रोकने के लिए कोई हीला तलाश करना कैसा है? जब लाइट या पानी के मुलाजमीन आते हैं तो लोग उनको कुछ रिश्वत देकर भेज देते हैं और कहते हैं कि ऐसी हुकूमत में ऐसा करना जायज़ है। मीटर के बगैर लाइट और पानी हासिल करना या मीटर रोक देना चोरी करने में दाखिल है
और चोरी इस्लाम की नज़र में सख्त गुनाह है। हुकूमत की चीज़ एक फ़र्द की नहीं बल्कि पूरी कौम की मिल्कियत होती है, इसलिए गोया ये एक फ़र्द के माल की चोरी नहीं बल्कि पूरी कौम के साथ बददियानती है। और बददियानती, चोरी और बिला इजाज़त दूसरे के सामान का इस्तेमाल किसी भी सूरत में जायज़ नहीं, न मुस्लिम से और न गैर मुस्लिम से, इसलिए ऐसी बातों से बचना चाहिए। बहवाला किताबुल फतावा जिल्द नंबर 6 सफ़हा नंबर 250। आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आखिरी मुसाहिम की हैसियत से हमारी फहरिस्त में एक नाम बाकी है, वो नाम है अबू सालेह कटियारी। मौसूफ आएँ और आप भी अपना लिफाफा उठाएं और साहिल साहब को देकर जवाबात दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौसूफ, आपके खिदमत में ये पहला सवाल। अगर कोई बैंक से कारोबार करने के लिए कर्ज ले जिसे किस्तवार हर माह अदा करते हैं, इस कर्ज को सूद के साथ वापस करना होता है, क्या इस तरह का कर्ज लेना जायज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह सूद लेना हराम है, उसी तरह महज कारोबार को वसाअत देने और कारोबार को बढ़ाने के लिए सूदी कर्ज लेना भी जायज़ नहीं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा मजबूरी हो और आदमी बेरोज़गार हो तो ऐसा कर्ज लेने की गुंजाइश है। बहवाला किताबुल फतावा जिल्द नंबर 5, किताबुल फतावा जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 366। मौसूफ, आपका हवाला दुरुस्तगी के हवाले ना हो सका। बहवाला किताबुल फतावा जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 366। आपका जवाब अब जाकर दुरुस्त हुआ है। तो लीजिए आपकी खिदमत में ये दूसरा सवाल। अगर दो मुसलमान बाहमी तनाज़ो के सबब आपस में सलाम व कलाम करना छोड़ दें तो क्या वो इस्लाम से खारिज हो जाते हैं? अगर दुनियावी तनाज़ो की वजह से सलाम व कलाम को तर्क कर दें तो ये गुनाह है, मगर इस्लाम से खारिज नहीं होते। और जबकि सलाम व कलाम के तर्क की इब्तिदा दूसरी जानिब से हो तो उस शख्स पर जिसने इब्तिदा न की हो कोई मुआखदा नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि कोई शख्स अपने तरफ से सलाम व कलाम को तर्क न करें और जब सामने वाला किसी तरह राजी न हो तो छोड़ सकता है। बहवाला फतावा दारुल उलूम देवबंद जिल्द नंबर 16 सफ़ा नंबर 540। मौसूफ, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। मौसूफ, आप आखिरी मुसाहिम की हैसियत से तशरीफ़ लाए हैं, तो मेरे आखिरी सवाल का आखिरी जवाब देकर सिलसिलाए सवाल और जवाब को इख्तिताम की मंजिल तक पहुँचाएँ। अगर कोई मुसलमान किसी गैर मुस्लिम को उनके मजहब में राइज अल्फाज के जरिए सलाम करे तो कैसा है? जायज़ है या नाजायज़? मकरूह है या हराम? और अगर गैर मुस्लिम पहल करे तो क्या हुक्म है? बितफसील बताएं। मुसलमान के लिए किसी गैर मुस्लिम को सलाम करना हरगिज जायज़ नहीं। हाँ, अगर बवक्ते ज़रूरत किसी गैर मुस्लिम को सलाम करना पड़ जाए तो आदाब अर्ज़ या वस्सलामु अला मन इत्तबअल हुदा के ज़रिए खिताब करना चाहिए और उनके यहाँ राइज अल्फाज से इख्तिराज करना चाहिए। और अगर गैर मुस्लिम पहल करें तो सिर्फ वालैक या हदाकल्लाह कह दें और इससे ज़्यादा कुछ न कहें।
बहवाला तिरमिजी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 99, बहवाला फतावा कासमिया जिल्द नंबर 23 सफ़ा नंबर 374-375। मौसूफ आपके तमाम जवाबात बिल्कुल दुरुस्त है, लिहाजा आप तशरीफ ले जाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये मुसाबक़े क्विज़ इख्तिताम को पहुँचा।